डेल्टा कॉप क्या आज इसका करेंगे? फेयरवेल है। वायदा करो मेरे से। सोचिए सर, पहले इंडिया बुल्स चला गया, अब डेल्टा कॉप जा रहा है। बचेगा क्या? क्या बचेगा? बात कहाँ क्या करेंगे? बचेगा? सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक तो बाहर निकल रहे हैं। चलिए, वायदा कारोबार में आज है इसका आखिरी दिन, लेकिन अब तक का सफर डेल्टा कॉप का कैसा रहा है और इस सफर पर नजर डाली है कुशल ने, बताएंगे आपको हाइलाइट्स। कुशल। यस बिल्कुल सर, तो हमेशा ही ये स्टॉक जो है चर्चा में बना हुआ है पिछले 1-1.5 साल से। इनफैक्ट जब एफएनओ में इसकी एंट्री हुई थी, आज इसका एफएनओ में आखिरी दिन होने वाला है और 1 अक्टूबर 2021 ये वो दिन था जहां पर यहाँ पर इसको मिलाकर 8 और स्टॉक्स जो है एफएनओ स्पेस में एंटर होते हुए दिखे थे और उसके बाद से लगातार बेहतरीन यहाँ पर इसने मूवमेंट भी दिखाया था, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट गेमिंग ऑपरेशन से आप देखिए तो कंपनी का करीबन 80% रेवेन्यू अभी भी आता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो 3 महीने पिछले साल के रहे थे 28 जून 2023 तक, वहां पर एक बहुत ही शानदार रैली, करीबन 45% की बढ़त इसने दिखाई थी। बट उसके बाद जिस तरह से टैक्स डिपार्टमेंट से लगातार नोटिसेस आते हुए दिखे, उसके पहले आपने देखा कि यहां पर 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल ने पूरी फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया था और उसके बाद से इसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू होती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट यहां पर जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है उसके बारे में एग्जैक्ट कितना 6 मंथ्स 1 ईयर बेसिस पर कितना फॉल आया है वो तो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको एफएनओ बैन में ये लगातार स्टॉक शामिल रहा है। पिछले 2 महीने का भी हमने एनालिसिस किया, जिसके अंतर्गत जनवरी में यहाँ पर 22 सेशंस में से 14 ट्रेडिंग सेशंस में ये एफएनओ बैन में बना हुआ था। साथ ही फरवरी में भी 19 में से 8 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे थे जहां पर ये एफएनओ बैन में था और उसके पहले भी कई सारे महीनों में लगातार हम बात करते ही आए हैं कि डेल्टा कॉप जो है आमतौर पर एक एफएनओ बैन में रहने वाला स्टॉक रहा था। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है उस पर सरकारी नियमों के कारण यहाँ पर बड़े रूप में उतार चढ़ाव देखने को मिला। डेल्टा टेक गेमिंग का आईपीओ अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है, मुश्किल में है। अब देखना है कि आगे जाकर कंपनी इस पर किस तरह का रुख लेती है। बट शेयर की जो चाल है उसमें मैंने आपको जो राइज है वो तो बताया 3 महीने में 28 जून 2023 तक का 3 महीनों का अगर आप देखेंगे तो 45% की बढ़त रही। बट उसके बाद यहाँ पर पिछले 6 महीनों में 21% तक की गिरावट है, पूरे 1 साल में करीबन 24% का फॉल देखने को मिला है और टाइमलाइन बढ़ाएंगे तो 2 साल में करीबन 45% की भी फॉल देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स बहुत ही उतार चढ़ाव वाला ये स्टॉक बना हुआ था और अब देखना है, अब जब ऑफकोर्स एफएनओ बैन से तो बाहर, एफएनओ लिस्ट से तो अब ये बाहर होने वाला है, आज इसका आखिरी दिन है। आगे चलकर बीइंग अ कैश सेगमेंट स्टॉक ये किस तरह से परफॉर्म करता है, कैसी रेगुलेशंस आती है, उस पर तो हमारा फोकस लगातार बना रहेगा। बट रेगुलर बैन लिस्ट पार्टिसिपेंट लास्ट 2 मंथ्स में तो हमने देखा, जनवरी में तो 22 में से 14 ऐसे सेशंस थे जहां पर ये एफएनओ बैन लिस्ट में परमानेंट मेंबर था। चलिए, डेल्टा कॉप ये बाहर होने के लिए तैयार है। अच्छी मेमोरीज रही सर ट्रेडिंग के लिहाज से। तो इसमें जब तक टैक्स ऑर्डर नहीं आया, टैक्स ऑर्डर आने के बाद तो खैर बाजार खराब हो गया। नहीं तो पहले तो बढ़िया एक्शन में रहता था, लेकिन आने के बाद फिर मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। अब आप देखते हैं आज पोजीशंस हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है या क्या कुछ होता है। फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग के संकेत दिखा रहा है, 1.5% ऊपर आया है स्टॉक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और इस बीच